दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जीएसटी रिटर्न्स आपकी अक्टूबर मंथ की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी R3B अगर आप अक्टूबर मंथ की फ़ाइल करने वाले हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप सभी को याद दिला दे रूल 37E जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। ये रूल क्या था? इस रूल में साफ कहा गया था कि अब बायर को अपना आईटीसी क्लेम अगर आपने कर लिया है, कोई भी आईटीसी अगर आपकी 2A 2B के बेसिस पर आपने क्लेम कर लिया है तो वो आपको रिवर्स करना होगा। क्यों रिवर्स करना होगा? ऑन टैक्सेस नॉट डिपॉजिट बाय देयर सप्लायर बाय 30 सितंबर। अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो आपका GST R3B है आपके सप्लायर का, वो उसने या उसका टैक्स जो है आपके सप्लायर ने 30 सितंबर तक 3B फाइल नहीं करी या टैक्स जमा नहीं करवाया तो आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना है। फॉलोइंग द ईयर इन विच आईटीसी वाज क्लेम्ड बाय द फॉर्म 3B, यानी कि जो भी आपने 3B के द्वारा आईटीसी क्लेम कर लिया है, अगर सामने वाली पार्टी ने अपनी 3B फाइल नहीं करी या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जमा कराया, जो भी ईयर है, जैसे कि मान लीजिए 22-23 का ईयर है तो 30 सितंबर 2023 तक अगर आपके सप्लायर ने अपनी 3B फाइल नहीं करी तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। द आईटीसी रिवर्सल नीड टू बी फाइल्ड बाय 30 नवंबर, और ये आईटीसी आप रिवर्स कर सकते हैं 30 नवंबर तक। अब 30 सितंबर तक अगर आपके सप्लायर ने, चेक कीजिए, अगर अपनी 3B फाइल नहीं करी है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं डिपॉजिट कराया है, तो अब आपको वो आईटीसी रिवर्स करना है, और वो आईटीसी आपको रिवर्स करना है 30 नवंबर तक। ठीक है, which follows the end of financial year. It also state the mechanism for reinstating ITC when the supplier finally pay the taxes. तो जब सप्लायर पे कर देगा तो आप रिक्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 30 नवंबर तक ये आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो जो है इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने इसको रिवर्स नहीं किया 30 नवंबर तक। तो ये आईटीसी आप रिक्लेम भी कर सकते हैं। जब सप्लायर जो है अपने टैक्स को पे कर देगा तब आप इस आईटीसी को रिक्लेम कर लेना। लेकिन अगर मान लीजिए 30 नवंबर के बाद आपने आईटीसी रिवर्स किया तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और बाद में अगर सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया तो आपको आईटीसी रिक्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट को आप रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो परेशानी है ये आपको आगे चल कर के हो सकती है। तो यही था इम्पोर्टेंट आपके लिए, एक तो अपडेट 30 नवंबर का। इसके अलावा आपकी GST R1 और आपकी GST R3B के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अब वो मिस्टेक भी आप करेक्ट कर सकते हैं 30 नवंबर तक। आपका जो पेंडिंग आईटीसी है, जो भी क्लेम करना रह गया है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं 30 नवंबर तक। तो अक्टूबर की जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो विदाउट रिकन्सिलेशन आप अपनी रिटर्न फाइल मत कीजिएगा। अभी आपके पास 30 नवंबर तक का समय है। 30 नवंबर तक अपनी रिकन्सिलेशन करके करेक्ट रिटर्न्स आप फाइल कीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आपने जो भी फाइलिंग करी तो आप ये सब जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं ले पाएंगे।